अगर एक औलाद भी हो, एक औलाद की भी अगर माँ बाप से ही तरबियत करें तो जहाँ उसे एक अच्छा इंसान बनाएंगे, इस माशरे में उन माँ बाप की इज्जत होगी, वहाँ यही औलाद माँ बाप के लिए उनके मरने के बाद दुआ करेगी और आखिरत में भी यह औलाद माँ बाप के लिए उनकी नजात का ज़रिया बनेगी। हदीस में आता है कि औलाद एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये अपने माँ बाप से पहले फौत हो जाए तब भी माँ बाप के लिए फ़ायदा होता है, अगर माँ बाप के बाद फौत हो तब भी माँ बाप को फ़ायदा पहुँचता है। अगर माँ बाप फौत हो जाएं, औलाद ज़िंदा रहे, औलाद दुआ करेगी, माँ बाप के लिए फ़ायदा पहुँचेगा। अगर माँ बाप की ज़िंदगी में औलाद फौत हो जाए, ये बच्चों की मौत माँ बाप के लिए नजात का ज़रिया बन जाती है। हर हाल में औलाद माँ बाप के लिए फ़ायदेमंद है। ज़िंदगी में फौत हो जाए, मरने के बाद फौत हो जाए, दोनों सूरतों में औलाद माँ बाप के लिए नफ़ामंद है, मुनाफे की चीज़। इसी तरह अगर रब्बे जुल जलाल किसी जोड़े को औलाद दे के उसे वापस ले लेता है और ये जोड़ा, ये माँ बाप इस चीज़ पे सब्र का मुजाहरा करें कि अल्लाह की नेमत थी, उसने हमें अता की, उसने वापस ले ली, उसी की चीज़ थी, जिस चीज़ पे वो राज़ी है हम भी राज़ी हैं, तो ये चीज़ भी ऐसे माँ बाप के लिए जन्नत की ज़मानत बन जाती है। अबू हसन नामी एक शख्स के 2 बेटे फौत हो जाते हैं, 2 बेटों की वफ़ात पे परेशान है और कहता है कि हज़रत अबू हुरैरा, तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल की बहुत सी हदीसें हैं, मुझे कोई हदीस सुनाओ, मेरे दिल को तसल्ली हो। मैं अपने हाथों से अपने 2 बेटों को दफन कर चुका हूँ, मुझे कोई अल्लाह के रसूल की बात तो सुनाओ जिससे दिल को हौसला हो। तो फरमाते हैं कि सुन, रहमत कायनात का फरमान है कि सिगारुहुम दआमीसुल जन्ना, कि मुसलमानों के छोटे बच्चे जो फौत हो जाएं ये जन्नत के नन्हे फूल होते हैं। जब क़यामत के दिन इन बच्चों के माँ बाप जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे तो उनके यही बेटे जो बचपन में फौत हो गए थे जन्नत के दरवाजे पे खड़े होंगे और अपने माँ बाप का दामन पकड़ लेंगे और अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह, जब तक तू हमारे माँ बाप को जन्नत में दाखिल नहीं करता हम जन्नत में नहीं जाएंगे। खुद जन्नती हैं, जन्नत के फूल हैं, जन्नत के नौनिहाल हैं, लेकिन अल्लाह से ज़िद करेंगे बच्चों की तरह, जैसे दुनिया में बच्चे ज़िद करते हैं माँ बाप के साथ कि हमने फ़लाँ चीज़ लेनी है, हमारा ये काम करो, तो माँ बाप बच्चों की ज़िद के सामने हथियार फेंक देते हैं। क़यामत के दिन यही बच्चे, मुसलमानों के बच्चे जो फौत हो गए थे बचपन की हालत में, क़यामत के दिन अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे कि अल्लाह, जब तक हमारे माँ बाप जन्नत में नहीं जाते हम भी नहीं जाएंगे, और अल्लाह से मनवा लेंगे और अल्लाह ताला उन बच्चों की बात को मानते हुए माँ बाप जैसे भी होंगे उनको जन्नत में भेज देगा। ऐसे ही एक और सहाबी का बेटा फौत हो गया तो आपने उसे हौसला दिया और कहा कि तुझे ये पसंद है कि तू क़यामत के दिन जन्नत के जिस दरवाजे पे भी जाए तेरा ये बेटा तेरा इस्तकबाल करे। कहता जी हाँ। तो कहा फिर सब्र करो, अल्लाह तुम्हें ये नेमत अता की थी, उसने वापस ले लिए, सब्र करो, क़यामत के दिन जन्नत के हर दरवाजे पे ये तेरे पास आएगा, तेरा इस्तकबाल करेगा। कुछ सब पूछने लग सके ये बात इसके लिए ख़ास है, ये आम है? फरमाया कि सब के लिए आम है। जो मुसलमान भी जिसका बच्चा फौत हो जाए और इस पर वो सब्र करे तो क़यामत के दिन उसका बच्चा उसका इस्तकबाल करेगा जन्नत के सामने, उसे लेकर जन्नत में जाएगा। तो इस तरह ये औलाद
जैसी भी हो, अगर बचपन में फौत हो जाए तब भी माँ बाप की नजात का ज़रिया बन जाती है। अगर ज़िंदा रहें और माँ बाप इनकी अच्छी तरबियत करें तो फिर भी इनकी अच्छी तरबियत माँ बाप की कामयाबी की ज़ामिन बन जाती है। और फिर कभी ऐसा भी होता है कि रब्बे ज़ुल जलाल किसी और तरीके से अपने बंदों को आज़माते हैं। कभी ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी जवान बेटी की शादी कर देते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वो बेटी बेवा बन के वापस आ जाती है। अब माँ बाप उसे बोझ समझते हैं कि हमने तो शादी करके इस बोझ को उतार दिया था, लेकिन ये बोझ फिर हम पे आ गया है और पहले से बढ़ के आया है। पहले बेटी थी, अब बेटी की औलाद भी है। तो आपने फरमाया कि लोगों, सबसे बेहतरीन और अजीम तरीन सदका ये है कि अगर तुम्हारी बेटी पलट के तुम्हारे पास आ जाए, उसे संभालो, उनकी खिदमत करो, अच्छा सलूक करो, उनके साथ हमदर्दी के साथ पेश आओ, ये तुम्हारा अजीम तरीन सदका होगा। और कभी ऐसा भी होता है कि जवानी के आलम में कोई औरत बेवा हो जाती है, छोटे बच्चे भी हैं, उन्हें भी पालना है, जवानी है, लंबी ज़िंदगी है, ये भी सोचती है कि नई शादी कर लूं ताकि मुझे सहारा मिल जाए। साहब जमाल भी है, साहब माल भी है, रिश्तों की कमी नहीं है। लेकिन ऐसी नौजवान औरत भी जिसके लिए बेशुमार रिश्ते हैं, लेकिन इस वजह से वो शादी नहीं करती कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो मेरे ये बच्चे, इनकी कौन तरबियत करेगा। शायद बग़ैर तरबियत के, बग़ैर मेरी मोहब्बत के, मेरी मोहब्बत से महरूम हो गए कहीं बच्चे अधूरे रह जाएं, नाकिस रह जाएं। अपनी जवानी कुर्बान कर देती है अपने छोटे बच्चों के लिए। तो आपने फरमाया कि आना वसफ़ाउल खद्दैन हाकज़ा, कि लोगों, वो औरत जिसने अपने बच्चों की खातिर जवानी कुर्बान कर दी, साहब जमाल भी थी, रिश्ते भी थे, लेकिन दोबारा शादी नहीं की, अपने बच्चों की खातिर उनको जवान किया, उन्हें पाला और पोसा, अपनी जवानी बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, तो क़यामत के दिन मैं और औरत इकट्ठे होंगे। इस औरत का मकाम मेरे करीब ही होगा, मेरे साथ ही होगा। ये इतनी बड़ी कुर्बानी है कि जो औरत भी, जो माँ भी अपने बच्चों की खातिर अपनी जवानी को कुर्बान कर देती है, तो रब्बे ज़ुल जलाल के यहाँ ये बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ा इसका अजर है कि ऐसी औरत क़यामत के दिन अल्लाह के नबी की मायत में होगी, उनकी रफ़ाकत में होगी, उनके साथ होगी। इसलिए ये औलाद जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, तो इस नेमत को, किसकी नेमत की कदर करनी चाहिए। कितनी बड़ी नेमत है इसका एहसास करना चाहिए कि मामूली चीज़ नहीं है। औलाद हर हाल में माँ बाप के लिए बेहतरीन कमाई है, जिंदा रहे तब भी, फौत हो जाए तब भी, हर हाल में माँ बाप के लिए बेहतरीन कमाई है। तो इसलिए इस नेमत की अजमत का एहसास करते हुए इस नेमत की कदर करनी चाहिए, इस नेमत की, औलाद की अच्छी तरबियत करनी चाहिए और अल्लाह ताला की दी हुई इस अमानत को, इसकी हिफाजत करते हुए इसका हक अदा करना चाहिए और कौम की अमानत समझते हुए भी कौम को अच्छे नौजवान, अच्छी नस्ल दे के कौम पे भी एहसान करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी औलादों की सही तरबियत कर सकें और इस नेमत की कदर करें, इस अमानत को पहुँचाने कि ये अमानत कितनी बड़ी अमानत हमारे पास है, कितनी बड़ी नेमत है और हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। हम इस नेमत और अमानत के मुकाबले में अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें। वमा इलल बलाग।